पड़ोसन दरवाजे पर आकर उसके बेटे को जानवर कहने लगी, सिर्फ इसलिए कि उसने एक ब्लॉक गिरा दिया था और थोड़ी सी आवाज हो गई थी। अपने बेटे के लिए इंसाफ लेने के लिए उस औरत ने तुरंत अपना फ्लैट बेचने का फैसला कर लिया, और वो भी ऐसे आदमी को जो ड्रम सिखाने का बिजनेस करता हो। कुछ महीनों बाद वही पड़ोसन घबराई हुई उसके पास पहुंची। प्लीज ये ड्रम की आवाज बंद करवा दो, मैं पागल हो जाऊंगी। असल में ये सब शुरू हुआ था करीब आधा महीना पहले, जब नीचे वाली पड़ोसन ने उसे रास्ते में रोकर शिकायत की, तुम्हारा बेटा रोज ऊपर दौड़ता है। औरत हैरान रह गई, क्योंकि उसका बेटा तो मुश्किल से भागता दौड़ता था। फिर भी उसने माफी मांगी और कहा कि वो ध्यान रखेगी। उस दिन के बाद उसने अपने बेटे को प्यार से समझाया, अकेले खेलना, धीरे चलना। उसे डर लगने लगा था कि कहीं छोटी सी आवाज भी फिर शिकायत न बन जाए। फिर उसने घर में हर जगह कुशन, कालीन, स्पंज लगा दिए ताकि कोई भी आवाज ना हो। लेकिन इतना सब करने के बाद भी पड़ोसन ग्रुप चैट में मैसेज करके उसे फिर से ताने देने लगी और उसके बेटे को छोटा जानवर तक कह दिया। ये देकर उसका बेटा खुद को ही दोष देने लगा और माँ गुस्सा होते हुए भी उसे संभालने लगी। कुछ ही समय बाद नीचे वाली औरत ने बाकी पड़ोसियों को भी इकट्ठा कर लिया और सबके सामने बच्चे को बदतमीज और परेशान करने वाला बताने लगी। ग्रुप चैट में भी सब लोग उसी औरत और उसके बेटे के खिलाफ बोलने लगे। तब उसे समझ आ गया, इन लोगों से बहस करना बेकार है। कुछ दिन बाद वो पड़ोसन दरवाजा पीटते हुए आई, मुझे इंसाफ चाहिए। उस वक्त छोटा बच्चा डर के मारे अपनी माँ के पीछे छुप गया। माँ ने खुद को संभाला, बेटे से कहा अपने कान बंद कर लो, और बाहर जाकर सबका सामना किया। सबके सामने उसने शांति से बताया, मैंने घर में कितने कुशन, कालीन, स्पंज लगाए हैं सिर्फ एक छोटे बच्चे की आवाज दबाने के लिए। लेकिन सामने वाली औरत नहीं मानी, उल्टा उसने नाटक शुरू कर दिया, मुझे दिल की बीमारी है, मैं पीड़ित हूँ। ये सुनते ही बाकी लोग फिर उस माँ पर दबाव डालने लगे, थोड़ा समझदारी दिखाओ, वो बीमार है। बस यहीं उस औरत का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में कहा, अस्पताल की रिपोर्ट दिखाओ और तुम लोग ये दिखावा बंद करो कि ये सब सही है। सबूत ना होने की वजह से पड़ोसन चुप होकर चली गई, लेकिन जाते जाते धमकी दे गई। घर लौटकर उसका बेटा बोला, मम्मी सॉरी, मेरी वजह से। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। उसने बेटे को गले लगाया और सोचा, मैं अपने बच्चे को बचा नहीं पाई। फिर उसने ठान लिया, अब कोई भी उसके बेटे को तकलीफ नहीं देगा और कोई उसे दोबारा तंग नहीं करेगा। अगला कदम उसने तुरंत उठाया, उसने एक एजेंट को फोन किया, मुझे ये फ्लैट तुरंत बेचना है। घर को देखते हुए उसे अपने सपने याद आए, लेकिन अब वो सिर्फ यहाँ से जाना चाहती थी। एजेंट फ्लैट की तारीफ करने लगा, लोकेशन बढ़िया है, लाइटिंग अच्छी है, अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन उसने बीच में ही रोक दिया, मुझे 1 हफ्ते में बेचना है, चाहे मार्केट से 10% कम में ही क्यों ना हो। फिर उसने 3 शर्तें रखी, पहली, पूरा पैसा एक साथ चाहिए। दूसरी, कागजी काम आसान होना चाहिए। तीसरी, खरीदार ऐसा हो जिसे पड़ोसियों से कोई मतलब ना हो। एजेंट हैरान रह गया। तब उसने शांत होकर कहा, मुझे ऐसा खरीदार चाहिए जिसकी आदतें थोड़ी अजीब हो और जिसका स्वभाव उससे भी ज्यादा सख्त हो। एजेंट समझ गया और बोला, मैं सही आदमी ढूंढ दूंगा। उधर पड़ोसन फिर ग्रुप में गंदे मैसेज करने लगी, यहाँ तक कि उसने उसे बोझ वाली विधवा तक कह दिया। ये शब्द और भी गहरे लगे, क्योंकि अब बात सिर्फ उसके बेटे की नहीं, उसके दिवंगत पति तक पहुंच गई थी। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया, ये लोग कभी नहीं रुकेंगे, चाहे वो कितनी भी सहनशील क्यों ना बन जाए। लेकिन इस बार वो भी चुप रहने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया, हर एक अपमान का जवाब मिलेगा। और फिर उसने एजेंट को दोबारा फोन किया और फ्लैट की कीमत और भी कम कर दी।